नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत महाकाव्य के द्वितीय सर्ग सिंघलदीप वर्णन खंड का अध्ययन कर रहे हैं। सिंघलदीप का वर्णन कवि जायसी अपने महाकाव्य में करते हैं। सिंघलदीप की अवस्थिति, सिंघलदीप अन्य द्वीपों से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार विशिष्ट है, सिंघलदीप की राजा गंधर्वसेन का किस तरह का प्रताप है, सिंघलदीप के चारों ओर किस प्रकार की एक विलक्षण अमराई है और उस अमराई में किस किस प्रकार के पेड़ हैं, उन पेड़ों का वैशिष्ट्य क्या है और उनमें किस किस प्रकार के पक्षी रहते हैं और वहाँ पर मार्ग में विभिन्न साधना पद्धतियों के लोग किस तरह से अपनी अपनी मान्यताओं और परंपराओं के अनुरूप साधना कर रहे हैं, इसका वर्णन करते हैं। और आगे वे लिखते हैं कि आगे चलकर और एक सरोवर दिखाई पड़ता है जो मानसरोवर है, जो पिछली कक्षा में जिसका हमने अध्ययन किया था, मानसरोवर वर्णय का, जो समुद्र की तरह अथाह है, जिसका जल अमृत तुल्य है। अब उसी मानसरोवर का वर्णन जायसी आगे करते हैं। जैसे मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बतलाया कि जायसी वर्णन के कवि हैं। उन्हें जहाँ वर्णन का अवसर मिलता है तो वे एक एक चीज़ को छोड़ते नहीं, एक एक चीज़ को पकड़ते हैं और एक एक चित्र का ब्यौरा देते जाते हैं। एक एक जो वस्तु है, एक एक जो पक्ष है किसी चीज़ का, उसका चित्रात्मक वर्णन करते जाते हैं। यदि उन्हें सरोवर की बात, अगर उनको वर्णन करना है सरोवर का, तो सरोवर, फिर उसका जल, उसमें कौन कौन से जीव होंगे, पाल कैसी होगी, और फिर अवसर निकाल लेंगे, पाल के आसपास अमराई होगी, फिर वही पेड़, यानी जहाँ जहाँ उनको अवसर मिले वर्णन का, वे वर्णन में भरपूर रस लेते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आगे। पानी भरई आवहि पनिहारी, रूप स्वरूप पद्मिनी नारी, पद्मगंध तहि अंग बसाही, भंवर लाग तेन संग फिराही। पानी भरई आवहि पनिहारी, वहाँ सिंघल द्वीप में जो मानसरोवर है, उस मानसरोवर में जो अमृत तुल्य पानी है, उसको वहाँ का पानी भरने के लिए, वहाँ से पानी भरने के लिए आवहि पनिहारी, सिंघल द्वीप की पनिहारिनें आती हैं, पानी भरने वाली जो स्त्रियाँ हैं वे आती हैं। और वे कैसी हैं? रूप स्वरूप, रूप सौंदर्य, सौंदर्य में कैसे? स्वरूप सुंदर है, रूप स्वरूप, वे अद्भुत रूपवती नारियाँ हैं, अनूठी सुंदरता वाली हैं। पद्मिनी नारी, वे पद्मिनी श्रेणी की नारियाँ हैं, वे पद्मिनी नारियाँ हैं। काम शास्त्र में, वात्स्यायन के काम सूत्र में, और उससे जो आगे विकसित जो परंपरा है, काव्य शास्त्र की परंपरा भी, उसमें तमाम कलाएं, आप चित्रकला देखिए, भारतीय मूर्तिकला देखिए, वे सारी की सारी वात्स्यायन से प्रभावित है, साहित्य भी उससे प्रभावित है, और उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्मतर चिंतन होता रहा है। तो स्त्रियों की श्रेणियाँ की गई उनके शारीरिक सौष्ठव के आधार पर। आपने देखा होगा ज्योतिष, और ज्योतिष से मिलती जुलती विधा, उसी का एक अंग कह लीजिए, एक सामुद्रिक शास्त्र होता है। सामुद्रिक शास्त्र में व्यक्ति की अंग प्रत्यंग को देख करके और उसके भाग्य, उसके जीवन आदि का पूर्वानुमान किया जाता है। जिसकी अंगुलियां ऐसी होंगी तो वो कैसा होगा, आंखें इस तरह की हों तो वह व्यक्ति कैसा होगा, हाथ इस तरह के हों तो कैसा होगा, अच्छे लक्षण वाले व्यक्ति हैं वो कैसा होना चाहिए, कहाँ पर तिल हो तो उसका क्या प्रभाव होगा। इस तरह की जो मान्यताएं हैं, ये सामुद्रिक शास्त्र का विषय है। कोई व्यक्ति सम्राट कब बनेगा, धनाढ्य कब बनेगा, उसमें ये हर तरह का ये हो, ये जो तमाम जो शारीरिक लक्षण हैं, ये सामुद्रिक शास्त्र के विषय हैं। इसकी सत्यता और असत्यता मैं नहीं जाता, इन्हें असत्य ही मानना चाहिए। फिर भी इस तरह का शास्त्र, इस तरह की मान्यता लोक में और शास्त्र में उस समय स्वीकृत थी, और इसी आधार पर स्त्रियों के वर्गीकरण किए गए थे। उनमें जो सर्वश्रेष्ठ किस्म की स्त्रियां थी वे थी पद्मिनी, बहुत लंबी काया, प्रसाद लिखते हैं जिस श्रद्धा का जिस तरह वर्णन करते हैं, एक लंबी काया उन्मुक्त, ऐसे एक लंबी काया, लंबे केस, जैसे आज जायसी लिखेंगे, इसी कड़वक हम पढ़ेंगे कि सिर से और
पैरों तक लंबे बाल, लंबे केस होना, कमर पतली होना, वक्षस्थल का विशाल होना, फिर इस प्रकार जो आकार आदि का वर्णन है, उसको आँखें इस तरह की हों, ये हों। मैं कालिदास का मेघदूत पढ़ रहा था पिछले दिनों, तो उसमें उसके जो टीकाकार हैं वे लिखते हैं कि पद्मिनी स्त्रियों के विषय में बता रखा उन्होंने कि ये बहुत कम अवधि के लिए सोती हैं, केवल एक प्रहर भर के लिए सोती है, 3 घंटे तक की नींद होती है, फिर जग जाती हैं। और उनसे थोड़ी ज़्यादा सोने वाली हैं वो चित्रिणी होती हैं, फिर हस्तिनी होती हैं, और सबसे अधिक अमंगल या कम अच्छे गुणों वाली स्त्री उसे शंखिनी कहा गया। इस तरह का वर्णन है। तो सर्वश्रेष्ठ किस्म पद्मिनी, और फिर उससे उत्तरोत्तर अब नीचे की ओर चलते जाएं, कम से कम गुणों वाली वो शंखिनी। तो ऐसी लोक मान्यता, और एक उस हम स्वीकार करना पड़ेगा कि शास्त्रीय मान्यता भी उस दौर में थी, जिस दौर में जायसी हुई, उनसे पहले भी रही और प्रभाव आगे तक भी रहा। तो जायसी वर्णन कर रहे हैं। अब जो स्त्रियों के 4 वर्ग हैं, पद्मिनी है, शंखिनी है, हस्तिनी है, चित्रिणी है। तो शंखिनी, फिर चित्रिणी, हस्तिनी और सर्वश्रेष्ठ पद्मिनी। तो जायसी तो मैंने कहा हम चरम के कवि हैं, वे सामान्य चीज़ पे संतुष्ट हो ही नहीं सकते। तो स्त्रियों का वर्णन करना है तो वहाँ पद्मिनी स्त्रियाँ होनी चाहिए। दूसरा कारण यह भी कि सिंघल द्वीप में परंपरागत रूप से भी ऐसी मान्यता थी, ऐसा माना गया कि सिंघल द्वीप में पद्मिनी स्त्रियाँ रहती हैं। अपने लोक कथाओं में, जनश्रुतियों में आप जो गोरखनाथ आदि की कहानियाँ पढ़ेंगे, नाथपंथ की, या सुनी होगी आप लोगों ने कि जो असम का कामरूप है, कामरूप कामाक्षा, तो कामरूप है, उसमें भी इस तरह की स्त्रियाँ थी। वो पुरुष को जादू से दिन में मेंढा बना देती, रात को पुरुष बना लेती। इस तरह की जो लोक मान्यताएँ हैं, तो वहाँ भी बताया कि पद्मिनी श्रेणी, पद्मिनी नारियाँ थी। तो ये स्त्रियों का प्रकार रहा है। रूप स्वरूप पद्मिनी नारी, उसमें जो सिंघल द्वीप में स्थित मानसरोवर में जो पानी भरने के लिए पनिहारिनें आती हैं, पानी भरई आवही पनिहारी, पानी भरने के लिए आने वाली पनिहारियाँ हैं, पनिहारिनें हैं, रूप स्वरूप, अद्भुत रूप सौंदर्य वाली हैं, पद्मिनी नारी। वे पद्मिनी किस्म की नारियाँ हैं। और पद्मिनी नारियों के जो अन्य वैशिष्ट हैं, अन्य जो विशेषताएं हो सकती हैं, उसका वर्णन का भी आगे करता है। पद्म गंध तेहि अंग बसाई, पद्म यानी कमल, पद्मिनी शब्द स्वयं कमल से बना है, पद्मा लक्ष्मी का नाम है। पद्म गंध, गंध खुशबू, कमल के फूल की खुशबू, तेहि अंग बसाई, उनके अंग में बसी हुई है। उन स्त्रियों के अंगों से जिस प्रकार कमल के पुष्प से सुगंध आती है, वैसे उन महिलाओं के अंगों से, उनके देह यष्टि से खुशबू आती है। और इसका परिणाम क्या होता है? भंवर लाग ते निसंग पिराई, भंवरे हैं वे उनके साथ साथ घूमते रहते हैं, उनके चारों ओर मंडराते रहते हैं। जिस प्रकार फूल पे भंवरा मंडराएगा, क्योंकि गंध उसे आकृष्ट करेगी, गंध उसे संकेत देगी कि इस पुष्प में मकरंद है, पराग है, मधुरस है। ऐसे ही वो खुशबू उन जो पनिहारिनें हैं, पद्मिनी नारियां हैं, उनके अंग प्रत्यंग से आ रही है, इसलिए भंवरे उनके चारों ओर हो रखे होते हैं। कवि देव ने भी इस तरह का, परंपरा है तो देव ने भी इस तरह का वर्णन किया है। पीत रंग सारी गोरे अंग मिल गई देव, श्रीफल उरोज आभा आभा सी अधिक सी, छूटी अल कनि झल कनि जल कननी, कि बीनु बेन बंधन बदन शोभा बिखसी, तज तज पुंज देहि तचत मधुप पुंज, गुंजरत मंजुरव बोले बेन पिकसी। और थोड़ी सकुचानी मृदु मुद मुस्कानी देव, शशिमुखी सकुचि सरोवर ते निकसी। एक सदृश नाथा नायिका का वर्णन कवि देव ने किया है। तो वहाँ भी वर्णन किया कि जो उसकी अलकावली से ऐसी खुशबू आ रही जुल्फों से कि भंवरे उसके पीछे हो लिए। तो भंवर लाग तहि संग फिराई, जहाँ भ्रम हो जाए, भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रम हो गया उपमेय में उपमान का, भ्रमर को ये लगता है कि ये पुष्प है क्योंकि ऐसी खुशबू आ रही है और उसके अनुरूप कार्य भी हो रहा है, भ्रमित होकर के उसी के अनुरूप काम कर ले, तो संदेह अलंकार हो, संदेह नहीं कहिएगा आप, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, हुआ शुक मौन है सोचता है अन्य शुक यह कौन। तो नाक के मोती को अनार का दाना समझ लिया तोते ने। और इसी तरह से यहाँ भ्रमर है, इस धोखे में है कि नारियों के अंग नहीं बल्कि खिले हुए कमल है, जिनसे कमल की गंध आती।
तो भ्रांतिमान अलंकार दिया है। लंक सिंघनी सारंग नैन, लंक यानी कमर, उन स्त्रियों की कमर है वह सिंघनी, सिंघनी के समान है। अब शेर की जो कमर होती है वो पतली होती है, सिंह है, शेर है, उसकी पतली कमर होती है, और आगे का हिस्सा है उसका, जो कंधे, जो मुख आदि, ये बहुत भारी होता है। तो इस वजह से जब शेर चलता है तो उसकी कमर लचकती है, उसमें बल खाती है। इस कारण से स्त्रियों को भी शेर के समान कमर वाली बताया गया, ऐसा साहित्य में प्रसिद्ध रहा है। लंक सिंघिनी सारंग नैनी, सारंग नाम है मृग का, सारंग का वैसे कई अर्थ है, यहाँ अर्थ है मृग। सारंग नैनी, आंखें हरिणी जैसी आंखें हैं, मृग नैनी है, और शेरनी जैसी कमर है। हंस गामिनी, हंस जैसी उनकी चाल है, और कोकिल बेनी, बेनी यानी वाणी, उनकी वाणी है, बोली है, वह कोकिल बेनी, कोयल सी तेरी बेनी, कोयल जैसी बोली है। और वे जो नारियां हैं वे आवही झुंड सो पाती ही पाती, वे झुंड बना करके, और उनकी पाती ही पाती, कतार की कतार आ रही है, एक दो दो चार पांच महिलाएं नहीं आ रही पानी भरने के लिए, बल्कि पाती ही पाती, कतार की कतार। आज से 30 साल 40 साल पहले ये स्थिति थी जब आसपास के जो बसावट के बीच में कहीं एक पनघट का स्थान होता था, पानी भरने का स्थान होता था, और सुबह शाम पानी भरने के लिए लंबी कतारें लगी होती थी। आज भी दुर्भाग्यवश राजस्थान के कई भागों में ऐसी कतारें देखने को मिलती हैं पानी के लिए। तो आवही झुंड से पाती ही पाती, कई पंक्तियाँ, पंक्ति से पंक्ति, अनेक जो कतारें हैं वे झुंड की झुंड इधर चली आ रही हैं पानी भरने के लिए। और गवन सुहाई से भांति ही भांति, और उनका जो गमन, उनका जो चाल है बड़ी सुहावनी है, भांति ही भांति। सबकी चाल एक जैसी नहीं है, चाल में अंतर है, कोई बहुत तेजी से चल रही होंगी, कोई धीरे चल रही होंगी, कोई ठुमकते हुए, इस तरह की ठुमक होगी चाल में, किसी की चाल में चंचलता होगी, किसी की चाल में धीरता होगी, गंभीरता होगी। तो गवन सुहाई से भांति ही भांति, इस प्रकार भांति भांति से चलती हुई जो स्त्रियां चली आ रही हैं, उनकी चाल भी बड़ी मस्तानी है, बड़ी प्रभावशाली है। केस मेघावरी सिरता पाई, सिरता पाई, सिर से, ता यानी से, पाई यानी पैरों तक, सिर से लेकर पैरों तक, केस मेघावरी, केस हैं, बाल हैं, वो मेघावरी, मेघावली की तरह, बादलों की घटा की तरह इतने लंबे उनके केश हैं। अब जायसी ने लिखा है कि बाल सिर से पैरों तक लंबे हैं, और वे मेघावली की तरह, इसका मतलब संकेत हम अर्थ ग्रहण कर सकते हैं कि जरूर उनके बाल खुले होंगे। यदि चोटी बनी होती तो उन्हें मेघावली की उपमा नहीं दी जा सकती थी। यदि मेघावली की उपमा दे रही हैं, इसका मतलब एक खुले बालों वाली हैं, खुले कुंतलों से वे चल रही हैं। चमक ही दसन बीज की नाई, उनके जो दसन यानी दांत, बीज यानी बिजली, उनकी जो दंत पंक्तियां हैं, दांत हैं, वे बिजली की तरह चमकीले हैं, चमक रहे हैं। चमक ही दसन बीज की नाई, और कनक कलश मुख चंद दिपाही, कनक सोना होता है, कलश गागरे मटके, उनके जो कलश हैं वे स्वर्णिम हैं, सोने के हैं। वे दिपाही, दिपाही यानी दमक रहे हैं, सोने के कलश से चमक रहे हैं। और मुख चंद, और उनका जो चांद जैसा मुख है, मुख रूपी चंद्रमा है, रूपक अलंकार, मुख रूपी चंद्रमा, वह भी दीप्त हो रहा है, चमक रहा है। रस है कोड सो आ वही जाए, रस है, रस है शब्द रस से बना है, इसका मतलब आनंद, प्रसन्नता। वे आनंद, और कोड, कोड का मतलब है कौतुक, कौतूहल। रहस्य कोड सो आवही जाई, वे कुतूहल भरी और आनंद से भरी पूरी चली जा रही हैं। कोड का एक अर्थ राजस्थानी में होता है लाड, कोड करना, लाड, प्रेम, स्नेह, दुलार। तो रहस्य कोड सो आवही जाई, वे अत्यंत लालित्य से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, प्रसन्नता से भरी हुई और जल भरने आ रही हैं। जासो वे हे रही चख नारी, वे अद्भुत सुंदरी नारियां, जासो यानी जिसको, वे हेरहि, हेरना यानी देखना, चख यानी आँख, नारी, वे स्त्रियां आँख उठाकर जिसकी ओर देख लेती हैं, जिस पुरुष की ओर देख लेती हैं। बांक नैन जन हनहि कटारी, तो उनकी जो बांके नैन हैं, तिरछी आंखें हैं, जन हनहि कटारी, तो ऐसा लगता है मानो अपने सुंदर नेत्रों से जैसे
नजरों का बाण चला दिया हो, कटार चला दी हो, हन ही कटारी मानो कटार मार दी हो। इस प्रकार भी अद्भुत सुंदरियां हैं वहाँ की पनिहारिणी। मानहु मेन मूरति सब, मेन शब्द बना है मदन से और मेन का अर्थ है कामदेव। मानहु मेन मूरति, मानो वे सब कामदेव की प्रतिमाएं हैं, मूर्ति हैं सब। अछरी बरन अनूप, अछरी यानी अप्सरा, वे अप्सराओं की तरह हैं, वर्ण समान, अनूप अनुपम, वे अप्सराओं के समान अद्भुत सुंदरी जो स्त्रियां हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो साक्षात वे कामदेव की प्रतिमूर्तियां हैं, यानी स्वयं कामदेव ने उन्हें बनाया होगा, ऐसी मूर्तियां हैं। मूर्तिवत सांसे में ढली हुई सी उनकी देह है और अप्सराओं के समान वे अनुपम रूप सौंदर्य वाली हैं। जिनकी ये पनिहारी सो रानी के ही रूप, जिनकी पनिहारिनें ऐसी हैं, जिनकी ये पनिहारी, जिनके यहाँ पानी भरने वाली जो पनिहारिनें हैं वो इतनी सुंदर हैं, सो रानी के ही रूप, तो वहाँ की रानी कैसी होगी? जब पानी भरने वाली पनिहारियाँ अद्भुत सुंदरता के प्रतिमान उपस्थित करती हैं, तो वहाँ जिन रानी की सेवा में ये पनिहारिनें लगे होंगे वे रानी कैसे होंगे? ये जैनकी शब्द से ये संकेत भी मिलता है कि रानी, बहुवचन शब्द की ओर संकेत मिलता है कि रानियाँ, उस राजा गंधर्व सेन के हैं उसकी अनेक रानियाँ होंगी, इस ओर संकेत है। अगला कड़क देखिए, 9वां कड़वक। ताल तलावरी बरन जाए, अब जायसी मानसरोवर का वर्णन कर दिया, लेकिन यहाँ ठहरने वाले नहीं है, एक सरोवर थोड़े वहाँ। ताल तलावरी बरन जाए, वहाँ इतने ताल तलैये हैं, तलावरी तलैये, बहुत सारे तालाब सरोवर, ताल तलावरी बरन जाए। इस प्रकार वहाँ इस तरह के ताल तलैये हैं स्थान स्थान पर कि बरन जाए, उनका वर्णन नहीं हो सकता। सूझहि वार पार तेन नहीं, उनका वार पार, उनका ओर छोर कहाँ तक वे विस्तृत है, कहाँ तक फैले हुए हैं, उनका आर पार तेन नहीं, उनका कहीं आर पार और छोर, उनकी सीमा, समाप्ति सूचक सीमा कहीं नजर नहीं आती, उनका और छोर नहीं है। फूले कुमुद केत उजियारे, जानहु ये गगन मह तारे, और उन ताल तलैयों में, उन तालाबों में, सरोवरों में, जलाशयों में फूले विकसित खिले हुए, कुमुद, कुमुद के फूल खिले हुए, केत, केतकी के पुष्प खिले हुए, उजियारे उजले। कुमुद के भी सफ़ेद फूल होते हैं और केतकी के फूल भी सफ़ेद होते हैं, तो इसलिए उन्हें उजियारे कहा है, उजले कहा है। उन सरोवरों में केतकी और कुमुद खिले हुए हैं, कुमुदनी खिली हुई हैं, और उन्हें देखकर ऐसा लगता है अब जैसे सरोवर है, ठहरा हुआ पानी है, वो नीली आभा लिए हुआ होगा, और केतकी और कुमुद के सफ़ेद फूल, तो नीले के बीच छोटे छोटे सफ़ेद फूल, तो कैसी उत्प्रेक्षा कवि देता है, जानहु ये गगन मह तारे, ऐसा लग रहा है जैसे मानो आकाश में तारे उगे हुए हैं। वे सरोवर आकाश की तरह नीले और उनके बीच खिले हुए कुमुद और केतकी के पुष्प श्वेत सफ़ेद, तो ऐसा लग रहा है मानो आकाश में तारे उगे हों, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उतरहि मेघ चढ़ई लहे पानी, उतरहि मेघ चढ़ई ले पानी, चमकहि मच्छ बीज की पानी। उन ताल तलैयों में मेघ उतरते हैं, वे इतनी ऊंचाई पर हैं कि मेघ उन्हें स्पर्श करते हैं, और मानो मेघ उन्हीं से पानी लेकर के और संसार में जल वर्षा करते हैं। उतरहि मेघ चढ़ई ले पानी, बादल वहाँ उतरते हैं और पानी से परिपूर्ण होते हैं और फिर आकाश में चढ़ जाते हैं। उतरहि मेघ चढ़ई ले पानी, और चमकहि मच्छ, उनका जल इतना स्वच्छ है कि उनके भीतर रहने वाले जो मछलियाँ हैं, मछलियाँ वे ऐसी चमक रही हैं जैसे बीज की बानी। बानी शब्द का प्रयोग जायसी के इस सर्ग में कई बार हुआ है, लेकिन बानी शब्द का सामान्य अर्थ हम जो लेते हैं वाणी, वह नहीं है इसका। बानी का अर्थ है समान, बीज की बानी, बिजली की नाई, बिजली की तरह वे मछलियाँ चमक रही हैं। पेरहि पंखि सुसंग ही संगा, पेरहि यानी तैर रहे हैं, पानी पर तैर रहे हैं। पेरहि पंखि सुसंग ही संगा, और साथ साथ बहुत सारे जल पक्षी हैं, वे उन सरोवरों में तैर रहे हैं। वह कैसे रंग के हैं? श्वेत पीत राते बहुरंगा, श्वेत यानी श्वेत सफ़ेद, पीत यानी पीले, और राते यानी लाल। वे सफ़ेद पीले लाल आदि बहुत सारे रंगों के हैं, बहुरंगे हैं, रंग बिरंगे हैं। आगे देखिएगा, चकई चकवा केली कराही, और चकवी और चकवा नामक पक्षी हैं, वे केली कराही क्रीड़ा कर रहे हैं, केली कर रहे हैं, प्रेम क्रीड़ा कर रहे हैं।
और निसी बिछुरही ओ दिन ही मिलाई। एक कवि प्रसिद्धि है, एक लोक प्रसिद्धि है, जन प्रसिद्धि है कि चकवा और चकवी पक्षी का जो युगल है, चकवा चकवी का जोड़ा है, वह दिन के समय पास में रहता है, साथ में रहता है, लेकिन रात होते ही वह बिछड़ जाता है, मिल नहीं पाते। और इसके पीछे अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं कि श्री राम ने श्राप दे दिया, सीता से व्यक्त थे, उनकी हंसी उड़ाई तो राम ने श्राप दे दिया, या किसी ऋषि ने श्राप दे दिया, ऐसी लोक मान्यताएं हैं, लोक कथाएं चलती हैं। तो चकवा और चकवी राजस्थानी लोक कथा, लोक कहानियाँ हैं, बात साहित्य राजस्थान का जो मौखिक है, श्रुत परंपरा में, उसमें चकवा चकवी की बात बहुत आती है। घर बीती कहूँ के पर बीती, चकवा कहने बात कटे ने रात, सुना होगा आप लोगों ने। तो चकवा इनके बारे में प्रसिद्ध है कि ये दिन में मिलते हैं और रात्रि में बिछड़ जाते हैं। चकवी बिछड़ी रैन की आए मिले प्रभाति, जे जन बिछड़े राम से, ते दिन मिले न रात, कबीर ने लिखा। तो चकवा और चकवी वहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं। निस बिछुरही, निश यानी रात, वे रात्रि में बिछड़ जाते हैं, और दिन ही मिलाई, और दिन में मिल जाते हैं। कुरलही सारस भरे हुलासा, और सारस पक्षी हैं वे भरे हुलासा, हुलासा उल्लास से भर के, आनंद में विभोर होके, आनंद मग्न होकर के, और कुरलही बोल रहे हैं, कल्लोल कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, चहचहाना तो नहीं बोलेंगे उनकी बोली को, कुरलाना बोलते हैं। कुरलही सारस भरे हुलासा, बड़े उल्लास से आनंद में मग्न होकर के सारस बोल रहे हैं, और वो अपनी बोली के माध्यम से मानो संकेत कर रहे हैं। जैसे जिस प्रकार चकवा चकवी के विषय में प्रसिद्ध है कि वे रात्रि में बिछड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं, उसी तरह से ये जो सारस के विषय में बहुत एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो प्रचलित है, बड़ी प्रसिद्धि है, कवि प्रसिद्धि है कि सारस पक्षी हैं, उनमें इतना प्रेम होता है कि उनमें से जोड़े में से कोई सब बिछड़ जाए, किसी एक की मृत्यु हो जाए, तो दूसरा जल पानी पीना और अन्न खाना, आहार लेना छोड़ देता है और प्राण त्याग देता है। तो प्रेम में एक निष्ठता के वे अनन्य प्रतीक हैं। एक दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया गजब भैरम, जो गीत बना है, सारस के विषय में ये बड़ी प्रसिद्धि है। तो कुरलही सारस भरे हुलासा, उल्लास से भर के सारस कुरला रहे हैं, बोल रहे हैं। जीवन हमार, जीवन यानी जीवन, वे मानो कह रहे हैं कि जीवन हमार, जीना तो हमारा है, जीना तो संसार में हमारा है। मुयही एक पासा, पासा यानी साथ, कि हम मरते भी एक साथ हैं। हमारा जीना ही जीना है कि हमने प्रेम किया तो फिर अंत तक साथ निभाते हैं। यदि दुर्योग से कोई एक नर या मादा पक्षी में से कोई सा एक मर गया तो दूसरा भी प्राण त्याग देगा। यानी इतना अधिक प्रेम, अगाध प्रेम, तो जिस जीवन में प्रेम है उसी का जीना जीना है। जीवन हमारे मोही एक पासा, जो दूसरे के लिए अपने प्राण दे सकता है उसी का जीवन सार्थक है। जीना उसका है, उसी का है जिसने मरना जान लिया। तो जीवन हमारे मोही एक पासा, केवा सोन ढेक बग लेदी, रहे अपूरी मीन जल भेदी। जायसी ने इतना विस्तृत और विविध धर्मी वर्णन किया है कि एक नाम भूल रहा हूँ, शायद रामचंद्र स्वामी नाम है, क्या नाम है, एक विद्वान में हिंदी के, उन्होंने एक पूरी पुस्तक लिख दी है कि जायसी का पक्षी ज्ञान, इस विषय पद्मावत के आधार पर, कि वो इतने पक्षियों का वर्णन करते हैं। तो यहाँ आगे प्रमाण भी है। केवा, सोन, ढेक, बगमेल और लेदी नामक जल पक्षी, ये पानी में रहने वाले पक्षियों के नाम हैं। केवा, सोन, ढेक, बगबगुला है, और लेदी, लेदी नामक पक्षी हैं। रहे अपूरी, अपूरी है परिपूर्ण, रहे अपूरी मीन जल भेदी, और जल में रहने वाली मीन मछली, जल में रहने वाली मछली, केवा, सोन, ढेक, बगुला और लेदी नामक पक्षियों से और अन्य जलीय जीवों से, ये जितने जलाशय हैं, ताल तलये हैं, वो रहे अपूरी, अपूरी यानी परिपूर्ण, ये भरे पूरे हैं, इनसे खूब सारे जल पक्षी यहाँ निवास करते, खूब सारी मछलियाँ यहाँ हैं। आगे देखिए, नग अमोल तिन तालन दिन ही बरही जनुदीप, सुमर्जिया हो हित है सुपावही बहसी। नग अमोल, हीरे मोती, लाल जवाहरी, जो मूल्यवान पत्थर हैं, इनको नग बोलते हैं।
नग अमोल, अमूल्य नग हैं वे वहाँ हैं। नग अमोल तिन्ह तालन, तिन उन, तालन तालाबों में, सरोवरों में, ताल तलैयों में, इन सिंघल द्वीप के इन ताल तलैयों में ऐसे अमूल्य नग हैं। और जल इतना स्वच्छ है कि जो इस पे तल में, तलहटी में पड़े हुए नग हैं वे ऐसे जगमगाते हैं। दिन ही बरहि जनु दीप, मानो दिन में ही दीपक जल रहे हों। पानी के अंदर जैसे किसी ने दीप जला के रख दिया, अगर पानी और दीप का संयोग हो जाए तो पानी दीपक को बुझा देगा। लेकिन ये अद्भुत सौंदर्य देखिए कि ये जो नग है वो ऐसे चमकते हैं मानो पानी में दिए जल रहे हैं, लेकिन बुझ भी नहीं रहे। नग कैसे बुझेंगे? लेकिन सो मर्जिया होई तह सो पावही वह सी। ये जो नग, विशेष कर मोती की बात है कि जो मर्जिया है, मर्जिया कौन होता है? गोताखोर। गोताखोर को मर्जिया क्यों बोलते हैं? कि वह अपने प्राणों को संकट में डाल करके और समुद्र की गहराई तक जाता है। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। तो लेकिन वो लगातार प्रयास करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसा सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा। तो मर्जिया वह होता है जो अपने प्राणों की बाजी लगा करके और समुद्र की गहराई तक उतरता है और तब उसे मोती मिलते हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, जो गहरे पानी तक बैठता है वही मोती प्राप्त करता है। तो जो मर्जिया होई तह सो पा वही वह सी। ऐसी सीप, ऐसे मोती, ऐसे जो अमूल्य नग हैं ये उसी को मिल सकते हैं जो मर्जिया हो, जो गोताखोर हो, जो किनारे बैठ गया उसे मोती नहीं मिलेगा। जो समुद्र के तट पर मैं रही अभागन है, रही किनारे बैठ जो तोहा है, जो किनारे बैठे रह गई उसे मोती नहीं मिलेगा। मोती उसी को मिलेगा जो समुद्र की गहराई तक उतरेगा। जायसी यहाँ पूरे इस सामान्य सांसारिक वर्णन के अंत में पूरे के पूरे कथानक को उस अध्यात्म पक्ष से जोड़ देते हैं कि ये जो अद्भुत चीज़ों का मैं वर्णन कर रहा हूँ, ये चीज़ें उसे मिलेंगी जो मर्जिया होगा, जो खुद को दाव लगा देगा। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भुई धरे तो पेटे ही गरमाए। जो सिर काट करके और ज़मीन पे रख दे, अपना आत्मोत्सर्ग कर दे, अपने अहम को त्याग दे, पूरी तरह खत्म कर दे अहंकार को, ऐसा व्यक्ति ही अध्यात्म के उस ऊंचे सोपान तक पहुंच सकता है। ये संकेत जायसी करना चाहते हैं कि जो सच्चा साधक होगा, जो अपने आप को दाव लगा देगा, जो स्वयं को पूरी तरह न्योछावर कर देगा, ऐसा व्यक्ति ही इस अमूल्य रत्न को पा सकता है। धन्यवाद। शेष अंश हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।